हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो भाई लोगों पहले ये बताओ कि कैसा लगा मैन सिटी को इतने दिनों बाद देख के। आई नो भाई मैन सिटी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और हम सब फैंस को अपना पिछला सीजन याद आ गया ये गेम देख के। लेकिन भाई मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि पहली गेम थी और अपनी न्यू साइनिंग्स खेल रही थी, तो भाई उनको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आगे सीजन में हम अच्छा ही करेंगे। एंड भाई पूरे मैच में मैन सिटी ने चाहे ज्यादा चांसेस नहीं बनाए, लेकिन भाई 2 गोल कर दिए एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। और हमें भाई 2-0 की विन मिल गई। और भाई पुराने सीजन की तरह काउंटर पे काफी चांसेस दिए हमने अपने ओपोनेंट को। वो तो शुक्र मनाओ कि अपना ओपोनेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसने अपने चांसेस मिस कर दिए। अगर कोई अच्छा ओपोनेंट होता तो हम इजिली भाई 2-3 गोल खाते। और भाई लोगों ज्यादा सीरियसली मत लेना मैन सिटी की परफॉर्मेंस, क्योंकि काफी दिनों बाद मैच खेल रही थी मैन सिटी, ऊपर से हमारी मेन टीम बेंच में बैठी हुई थी। तो ऐसा परफॉर्म करना मेरे हिसाब से ओके है। और जब हमारे मेन प्लेयर्स स्टार्ट करेंगे तब हम अपनी टीम को जज कर पाएंगे। तो अभी मैन सिटी को जज करना इज टू अर्ली। अब देखते हैं कि मैन सिटी फर्दर इन द सीजन कैसा खेलती है जब डिफिकल्ट ओपोनेंट होगी और अपनी मेन टीम खेलेगी। तो अगर मैं मैच की बात करूं तो हमारी 2 नई साइनिंग्स डेब्यू कर रही थी, टिजानी रियंडर्स एंड रायन चर्की, एंड 8 नोरी वाज ऑन बेंच। तो भाई लोगों हमारी लाइनअप अगेंस्ट वायदाद थी। एडरसन स्टार्ट कर रहा था एज गोलकीपर और अपने भाई सेंटर बैक्स थे आके एंड वीटर रईस। और भाई लेफ्ट बैक पे था निको रैली, राइट बैक था रिको लुइस, मिडफील्डर था रियंडर्स और भाई लेफ्ट पे था डोकू, राइट पे था सेवेन्यू। और भाई हम 2 नंबर 10 के साथ खेल रहे थे, चर्की एंड फोर्डन, और हमारा स्ट्राइकर था मारमूश। तो भाई हमने अपनी मेन टीम नहीं खिलाई थी क्योंकि मेरे हिसाब से ये हमारा वन ऑफ द इजीएस्ट फिक्चर है। दैट्स व्हाई हमने अपनी बी टीम खिलाई अगेंस्ट वायदाद। और भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने जीत लिया है मैच, तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन भाई वायदाद के पास भी चांसेस थे। अब बात करते हैं भाई पूरे मैच की, तब आपको पता लगेगा कि वायदाद चाहती तो स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी। तो भाई लोगों ये पहली बार था कि मैन सिटी एक मोरक्को क्लब के साथ खेल रही थी। तो अगर मैं मैच की बात करूं तो भाई फिल फोर्डन का गोल आ जाता है अंडर 2 मिनट। और भाई फिल फोर्डन का रिकॉर्ड भी बन जाता है क्विकेस्ट प्लेयर टू स्कोर गोल इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो भाई फोर्डन का काफी दिनों बाद गोल आया फॉर मैनचेस्टर सिटी, तो काफी अच्छा लगा भाई फिल फोर्डन के लिए। तो फिल फोर्डन का गोल रिबाउंड से आया था और सेवेन्यू का भाई काफी अच्छा रन था वहां और काफी अच्छी बॉल उसने कट इन की थी। एंड भाई बॉल रिबाउंड होती है एंड फोर्डन स्कोर्स। उसके बाद भाई मार्मूश की भी हमें एक खतरनाक स्ट्राइक देखने को मिलती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, सो क्लोज टू स्कोर, लेकिन भाई गोल नहीं आता। उसके बाद भाई वायदाद को भी काफी अच्छे चांसेस मिले भाई, क्लियर चांस था वायदाद के पास ऑन काउंटर, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाते। एंड भाई हमें क्लियरली दिख रहा था कि पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी हम काउंटर पे परेशान हो रहे हैं। अभी भी हमारे ओपोनेंट्स हमें परेशान कर रहे हैं ऑन काउंटर। तो भाई अच्छा नहीं लग रहा था कि जो गलतियां हम पिछले सीजन में कर रहे थे वो रिपीट कर रहे थे इस मैच में। तो भाई डर भी लग रहा था और भाई दुख भी हो रहा था कि हमने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। तो भाई लोगों अगर मैं अपनी दोनों न्यू साइनिंग्स जो डेब्यू कर रहे थे इन दिस मैच उनकी बात करूं तो टिजानी रियंडर्स, व्हाट ए ब्रिलियंट साइनिंग फॉर मैन सिटी। इतना अच्छा किया भाई टिजानी रियंडर्स ने, लग ही नहीं रहा था कि रियंडर्स अपनी पहली गेम खेल रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी। वेयर एज रायन चकी की गेम इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा नर्वस लग रहा था, बॉल इजिली लूज कर रहा था। लेकिन भाई पहला मैच था और डेवलप करने में टाइम लगता है विद प्लेयर्स, तो मेरे हिसाब से इंप्रूव करेगा चर्की। और भाई चर्की ने हमें थोड़ी बहुत झलक दिखा दी कि वो क्या कर सकता है। मैं बस यही होप करूंगा कि चर्की फर्दर इन द टूर्नामेंट अच्छा करेगा और मुझे पूरा विश्वास है भाई, क्योंकि भाई पहला मैच था तो नर्वस होना नॉर्मल है। और भाई वायदाद को चांसेस तो मिल रहे होते हैं और ऊपर से भाई अराउंड 31 मिनट पे भाई वीटर रईस मिस्टेक करता है और वायदाद को काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन भाई एडरसन का ब्रिलियंट सेव आता है एंड भाई एडरसन सेव्स अस अगेन। और भाई फर्स्ट हाफ में हमें चर्की की कुछ अच्छी बॉल्स भी दिखी। मेरे को याद आ रहा है एक चर्की की बॉल काफी अच्छी थी फोर्डन के लिए, लेकिन भाई फोर्डन स्कोर नहीं कर पाता है क्योंकि भाई वायदाद के गोलकीपर का
एक अच्छा सेव आता है। तो ऐसा नहीं भाई चर्की की गेम बिल्कुल ही खराब थी, चर्की अच्छा भी कर रहा था कुछ पार्ट में, लेकिन भाई थोड़ा नर्वस लग रहा था, और मेरे को पता है भाई विद टाइम ही विल इंप्रूव। एंड भाई इसी के बाद अराउंड 41 मिनट पे मैनचेस्टर सिटी का सेकंड गोल आता है कॉर्नर से। फोर्डन लेता है ब्रिलियंट कॉर्नर, एंड भाई व्हाट ए फिनिश फ्रॉम डोकू। मजा आ गया भाई डोकू का इतना खतरनाक फिनिश देख के। तो भाई लोगों इस सीजन हमने नया सेट पीस कोच हायर किया है, और भाई सेट पीस से मैन सिटी का गोल आना ये तो नहीं बात है भाई, क्योंकि सेट पीस से हमारे गोल्स ना के बराबर आते थे भाई पिछले सीजन में। तो भाई लोगों दूसरा गोल आने से ज्यादा खुशी मेरे को इस चीज की हुई कि मैन सिटी ने सेट पीस से गोल किया। और भाई हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है 2-0 की लीड के साथ टू मैनचेस्टर सिटी। और भाई सेकंड हाफ में भी मैन सिटी के पास 2-3 चांसेस होते हैं, लेकिन भाई मैन सिटी का कोई गोल नहीं आता सेकंड हाफ में। डोकू को एक काफी अच्छा चांस मिला था, जहां हमें डोकू की खतरनाक प्रेसिंग देखने को मिलती है, एंड भाई वायदाद का डिफेंडर खतरनाक पोजीशन पे बॉल लूज करता है टू डोकू, और डोकू के पास काफी अच्छा चांस होता है भाई, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता। तो भाई लग रहा है अभी भी कि डोकू की फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। आई नो ही इज इंप्रूविंग, आई नो वो अच्छा करेगा, लेकिन अभी भी भाई फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन होगी भाई विद टाइम। क्योंकि भाई डोकू को ज्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि भाई मैन सिटी का जो सेकंड गोल आया वो विदाउट डोकू नहीं आ पाता। सेकंड गोल में डोकू का खतरनाक प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से वो गोल आया। तो डोकू को हम ज्यादा नहीं बोल सकते भाई। और भाई डोकू कितना इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, इस चीज की रियलाइजेशन हमें हुई जब हमने डोकू को सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद भाई मैन सिटी की तरफ से कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा था भाई। डोकू था तो थोड़ी बहुत कोशिश दिख रही थी मैन सिटी की तरफ से, उसके बाद वही शुरू हो गया जो पिछले सीजन में था, पास पास पास, लॉट्स ऑफ पोसेशन बट नो पेनिट्रेशन। और भाई लोगों सेकंड हाफ में रॉड्री भी आया ऑन द पिच, और दोबारा रॉड्री को देख के ऑन द पिच काफी अच्छा लगा भाई। और जब रॉड्री पिच पे था ना, तो लग रहा था भाई कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा है। आई नो कि रॉड्री अपने 100% में नहीं था, काफी सिली बॉल्स भी दे रहा था बीच बीच में, लेकिन भाई ये चीजें होती हैं जब आप लगभग 1 साल बाद फुटबॉल खेलते हो। और आप सबको पता है कि विद गेम टाइम ये चीजें रॉड्री इंप्रूव कर ही लेगा। लेकिन भाई रॉड्री की प्रेजेंस इतनी ज्यादा सॉलिड लग रही थी ना कि भाई ओपोनेंट्स के लिए बॉल रखना मुश्किल हो रहा था। टिजानी रियंडर्स ने तो मुश्किल करके रखा हुआ था ओपोनेंट्स के, और भाई टिजानी रियंडर्स की भी मैं जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है भाई। डिफेंसिवली इतना सॉलिड लग रहा था भाई, और भाई मैं इतना खुश हो रहा था कि हमें एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर मिल चुका है भाई। तो भाई लोगों काफी अच्छा लगा टिजानी रियंडर्स की डिफेंसिव एबिलिटीज देख के, और भाई अटैकिंग वाइज भी टिजानी रियंडर्स काफी अच्छा कर रहा था भाई। और भाई रियंडर्स कुछ बॉल ऐसी दे रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि केडीबी ही पास दे रहा है भाई, इतना अच्छा कर रहा था भाई। और लग ही नहीं रहा था कि टिजानी रियंडर्स की ये पहली गेम है, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ा बहुत भी नर्वस है टिजानी रियंडर्स। इससे पता लगता है भाई कि कितनी अच्छी साइनिंग की है मैनचेस्टर सिटी ने। तो बस यही होप करेंगे कि जैसी टिजानी रियंडर्स की उसकी डेब्यू गेम में परफॉर्मेंस रही, वैसी ही रहेगी जब तक वो मैन सिटी में रहेगा। और भाई बुरा भी लग रहा था कि हम काफी वल्नरेबल लग रहे थे ऑन काउंटर्स, जो पिछले सीजन भी प्रॉब्लम थी वो यहां भी दिख रही थी। और भाई लोगों वायदाद लो ब्लॉक पे बैठी हुई थी, एंड आप सबको पता है कि मैनचेस्टर सिटी लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, और वैसा ही हुआ भाई। हमें परेशानी हो रही थी क्रिएट करने में, और सेकंड हाफ में इसीलिए मैन सिटी का कोई भी गोल नहीं आया। फर्स्ट हाफ में भी भाई हमने कोई ज्यादा क्लियर चांसेस नहीं बनाए। पहला गोल फिल फोर्डन का रिबाउंड से आया, और दूसरा गोल भी हमारा सेट पीस से आया। तो क्लियर चांस मैन सिटी ज्यादा नहीं बना पाई, बिकॉज वी स्ट्रगल अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स। तो पिछले सीजन की परेशानी अभी भी चल रही है, लेकिन भाई पहली गेम थी और ऊपर से हमने अपनी मेन टीम नहीं खिलाई थी, तो भाई ज्यादा परेशान मत होना, और होप करना कि जब हमारी मेन टीम आएगी वी विल परफॉर्म बेटर। एंड भाई लोगों टूवर्ड्स द लास्ट अराउंड 87 मिनट पे रिको लुइस को मिल जाता है रेड कार्ड। अकॉर्डिंग टू मी वो रेड कार्ड नहीं था, मेरे हिसाब से ही ऑलरेडी वॉन द बॉल,
और उसके बाद भाई फर्दर बॉल जीतने के बाद उसके फेस पे हिट किया रिको लुइस ने, तो भाई लोगों मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड नहीं था। लेकिन भाई लोगों आप सबको पता है रेफरीज के स्टैंडर्ड्स कहां पहुंच गए हैं इन फुटबॉल, चाहे प्रीमियर लीग हो, चाहे चैंपियंस लीग हो, चाहे एफए कप हो या चाहे फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो, हर जगह रेफरीज के स्टैंडर्ड गिरते ही जा रहे हैं भाई। और भाई लोगों मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि रिको लुइस को रेड कार्ड क्यों मिला। तो मैं यही होप करूंगा कि मैन सिटी ओवरटर्न करेगी ये डिसीजन बाय अप्लाइंग, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड नहीं था। तो भाई अब देखते हैं कि रिको लुइस सस्पेंडेड रहता है या हम ओवरटर्न कर पाते हैं रेफरी का ये डिसीजन। और भाई टुवर्ड द लास्ट हालैंड को एक चांस मिला था 1v1 विद गोलकीपर, लेकिन भाई गोलकीपर का खतरनाक सेव आ जाता है। मेरे हिसाब से वहां हालैंड को स्कोर करना चाहिए था, बट इट्स ओके भाई, क्योंकि इन द एंड हम ये गेम जीत गए 2-0 से। मैन सिटी अपनी पहली गेम इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और भाई फिल फोर्डन बना हमारा प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि फिल फोर्डन का आया एक गोल एंड एक असिस्ट जो उसने कॉर्नर से दिया। तो भाई लोगों को काफी अच्छा लग रहा है कि फिल फोर्डन का गोल आ गया काफी दिनों बाद, डोकू का गोल आ गया काफी दिनों बाद, और भाई हमने ये गेम जीत ली। तो मैं बस यही होप करूंगा कि फर्दर इन द टूर्नामेंट हम इंप्रूव करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो देखते हैं कि मैन सिटी आगे आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करती है। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।